हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज हम मिलने वाले हैं इस टॉपिक को लेके जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द 11th पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर द 12th पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज ये आता है IIT JEE में भी, एंट्रेंस में आता है और NDA में भी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो बच्चों, इसके कॉन्सेप्ट को हम बड़े क्लियरली फाइन वे में देखेंगे कि कैसे इसका कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। सो बच्चों, कॉनिक सेक्शन का पहला टॉपिक जो है हमारे बुक में, NCERT बुक में, उसका नाम है सर्कल। हम आज देखेंगे सर्कल। सर्कल क्या होता है वो देखेंगे। ये क्या होता है? सर्कल इज सेट ऑफ पॉइंट्स which is equidistance from a fixed point। एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्विडिस्टेंस पे होता है, तो उस सेट ऑफ पॉइंट्स को बोलते हैं हम सर्कल। जिस पाथ को फॉलो करेगा उसको बोलेंगे सर्कल। सेट ऑफ पॉइंट्स को कहीं कहीं लिखा जाता है द लोकस। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? सो यहाँ पे हम बाई डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो, ये एक पार्टिकल है, यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। ये पार्टिकल या ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, सेट ऑफ पॉइंट्स बन रहा है कि यहाँ से ये डिस्टेंस, फिर अगर ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ से ये डिस्टेंस, फिर अगर यहाँ पे आ गया यहाँ से ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस इक्वल है। सो जब ये जिस पाथ को फॉलो करेगा, अगर ये डिस्टेंस इक्वल है सारे डिस्टेंस, और जिस पाथ को ये फॉलो करेगा उस पाथ को बोलेंगे, उस पूरे फिगर को बोलेंगे हम सर्कल। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखो आप। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें दो चीज चाहिए होता है। एक चाहिए होता है सेंटर और दूसरा चाहिए होता है रेडियस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? सो हमें हमारे बुक में, NCERT बुक में दो फॉर्म पढ़ने हैं। एक को बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म और एक को बोला जाता है जनरल फॉर्म। दो फॉर्म है हमारे इक्वेशन ऑफ सर्कल के। तो वहां पे देखते हैं हम, पहला फॉर्म देखते हैं जिसका नाम दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता क्या है, यहां पे ये फिक्स करता है कि सेंटर क्या होगा, 0 0। ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर 0 0 ही होगा। एंड रेडियस हम क्या मान सकते हैं, मान के चलेंगे रेडियस कितना होगा, r। ठीक है बच्चों, तो अगर ये दो चीजें पता है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए क्या चाहिए, सेंटर एंड रेडियस। जब ये दो चीजें पता है हमें, तो हम कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे उसके लिए देखो, ये सेंटर पता था 0 0 और ये हो गया रेडियस r। जब ये दो चीजें पता हो तो हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे x, y। आपने स्ट्रेट लाइन में खूब लिया होगा रेफरेंस पॉइंट। इक्वेशन जब भी बनता है x और y वेरिएबल में ही बनता है, इसलिए हमें x और y रेफरेंस पॉइंट लेना ही होगा। और कहाँ लेंगे, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लेंगे। अब बच्चों ये देखो, यहाँ से ये जो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, जो कि आपने 10th में कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा। दो पॉइंट है ये x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये डिस्टेंस कैसे निकालते थे, वो a डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यह आपका 10th का फॉर्मूला था। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। x2 ये है, x में से इस x को माइनस कर देना, प्लस इस y में से इस y को माइनस कर दो। ठीक है बच्चों, ये अंडर रूट डाल दो। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा बच्चों, एक बात देखो, OA क्या था, OA इज द रेडियस ना, तो यहाँ पे हम r लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS। ये हो गया हमारा r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म।
जिसमें रेडियस क्या होता है r और सेंटर होता है 0 0। सो बच्चों हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ये क्या था, ये हमारा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप इक्वेशन देख के भी बता सकते हो कि सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। उसके लिए हमें करना क्या है, देखो ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, जिस जिस नंबर पे स्क्वायर है उसको ब्रैकेट में डालो, ये ट्रिक है। इसको डाल दिया ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो करो, इसको जीरो करो, इक्वल जीरो रखना है और यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्चुनेटली यहां पे x की वैल्यू जीरो आ रही है और y की वैल्यू जीरो आ रही है। और इधर वाला जो राइट हैंड साइड पे होगा, जो सिंगल टर्म होगा, ये हमारा रेडियस देगा। ये क्या देगा, रेडियस। और ये हो गया 0 0 सेंटर। सेंटर क्या हो गया 0 0 और रेडियस हो गया r। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लो x - 2 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 दिया है। तो हम करेंगे क्या, अभी बताया, ये सारे होल स्क्वायर जिस पे होल स्क्वायर बन रहा है ना, उसके क्वांटिटी को ब्रैकेट में डालना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 ब्रैकेट है, ये होल स्क्वायर नहीं बन रहा है तो इसको होल स्क्वायर बना लो, इसको ब्रैकेट के अंदर डालो। अब इसको जीरो करेंगे, इसको भी जीरो करेंगे, तो यहाँ से x - 2 इक्वल्स टू 0 हुआ, x की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे y - 3 इक्वल्स टू 0 हुआ, y की वैल्यू आ गई 3। दिस इज द सेंटर। सेंटर कितना हो गया 2, 3 और इधर वाला जो होगा वो होगा रेडियस 5। ठीक है बच्चों, समझ में आया कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमने देख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखेंगे हम जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो नेक्स्ट टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म में क्या बोलते हैं, देखो एक सर्कल है, इसका सेंटर हम कुछ भी ले सकते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब यही होता है, ए बी ले लो, एच के ले लो, एक्स वाई ले लो, या फिर आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ए बी हमने ले लिया और इसका रेडियस है आर। ये 2 चीज़ें दी होंगी, ए बी सेंटर दिया होगा और रेडियस दिया है आर। तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, जिसको बोलेंगे हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो सेंटर क्या होता है यहाँ पे 0, 0। सो बच्चों देखो क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, जब ये सेंटर और रेडियस मिल जाए जब ये 2 चीजें मिल जाए तब हम लेंगे एक रेफरेंस पॉइंट जिसको बोलते हैं x, y। अब यहां से ये डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम निकाला था। ये x - a का होल स्क्वायर, y - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट कर देते हैं यहाँ पे, एंड दिस इक्वल्स टू r। ठीक है बच्चों, इसको कट करा के यहाँ पे स्क्वायर कर दें। सो फाइनल इक्वेशन इज x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। दिस द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें सेंटर क्या होगा, इसको जीरो करो मैंने बताया था ना लास्ट टाइम पे, इसको जीरो करो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a, इसको जीरो करो, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी b। दिस द सेंटर एंड दिस इज रेडियस। रेडियस कितना होगा r। क्लियर है बच्चों। सो ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन। इससे पहले हमने देखा था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं एक टॉपिक देखते हैं जो कि क्लास 10th में है और वो डिलीट किया जा चुका है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, चैप्टर नंबर 4। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे उसी टॉपिक को हम लोग देखेंगे, उसका नाम यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसके लिए देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं, ये हमारा एक एग्जांपल है 5x + 2 = 0। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + 5x + 2। ठीक है, अब इसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रोसेस यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो x का
x जो है दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे है। होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है कि एक x लेके पूरे पे ब्रैकेट ऐसा कुछ लिखा जा सके, ऐसा, ठीक है, एक x लेके ऐसा लिखा जा सके। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। इसमें दो स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 ये क्या बोलता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको 1 बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 है, ठीक है। अगर ये आपने बना लिया तो उसके बाद क्या करोगे, स्टेप 2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, नॉट ऑन द बोर्ड इन द माइंड, आपको माइंड में डिवाइड करना है उस चीज को, ठीक है। सो देखो यहां पे ऑलरेडी स्टेप 1 फॉलो हो चुका है, 5x, इसका कोएफिशिएंट 1 है। अब क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को, यानी कि नंबर को, सिर्फ नंबर को, साइन को नहीं देखेंगे हम, सिर्फ नंबर को देखेंगे। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 5/2, 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दो, इतना ही माइनस कर देंगे क्योंकि ये बैलेंस हो जाएगा दोनों। अब प्लस का 2 था इक्वल 0। अब देखो बच्चों होता क्या है, ये शुरू के 3 नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनता है, ये नंबर लेते हैं, ये वाला साइन लेते हैं और ये नंबर लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस 5/2 होल स्क्वायर। आपको डाउट है कि ये इसके बराबर नहीं है तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, देखो ये बन जाएगा, ठीक है। प्लस वाला साइन को पहले लिखते हैं 2, और ये हो गया 25/4 इक्वल टू 0, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। अगर मान लेते एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग, 3x² प्लस 5x प्लस 2 है, ऐसा है कुछ, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट मैंने क्या बोला था, 1 होना चाहिए, 1 बनाने हैं आपको, बट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 3। तो उस केस में करेंगे क्या, 3 को कॉमन निकाल दो, जहां से नहीं निकलता उस नंबर को 3 से डिवाइड कर दो, यहां से भी नहीं निकल पा रहा है तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, इक्वल 0। अब तो ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो ना, यहाँ पे अंदर देखो ये 3 आके इधर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 है, आ गया। उसके बाद ये वाला स्टेप फॉलो कर लो, बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, ठीक है, सर्कल का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज है हमारे बुक का, एनसीईआरटी बुक का 11.1, ठीक है। 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये सिमिलर क्वेश्चन है, हम 1-2 क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें दिया है सेंटर 0,2 एंड रेडियस भी दे रखा है, रेडियस दे रखा है 2। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर 0,2 पता है आपको और रेडियस भी पता है। तो जब ये दो चीज़ पता हो तो यहाँ पर लेंगे रेफरेंस पॉइंट x, y, डिस्टेंस निकालते हैं, x - 0 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर होता है, इधर याद है r 2 था, 2 का स्क्वायर कर दिया। अब ये देखो a स्क्वायर सिर्फ x का स्क्वायर होगा, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इक्वेशन हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा बच्चों एक चीज़ बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए एक कंडीशन आप याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कोएफिशिएंट ऑफ y² ऑलवेज सेम होता है। यहाँ पे लिखवा देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कोएफिशिएंट ऑफ y² दोनों सेम होता है फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमेशा देखना जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें x² और y² का कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पहले 3 देखते हैं। सेंटर दिया है 1/2, 1/4 एंड रेडियस इज r दिया है 1/12। सो हम डिस्टेंस निकालते हैं, ये डिस्टेंस, ठीक है, x - 1/2 का होल स्क्वायर, y - 1/4 का होल स्क्वायर
इक्वल टू आर स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर। सो बच्चों इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो इतना आएगा माइनस 2ab, ये 2 कट गया, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 144 हो जाएगा, 1/144, 12 का स्क्वायर 144 होता है। सो दिस इज 2। सो इसको फाइनली हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर पावर को पहले लिखते हैं, देन दिस इज माइनस एक्स दैट इज वाई बाई 2 एंड दिस पार्ट विल बी 1/44 माइनस 1/16 1/4, ऐसे कर सकते हैं ना, इस सारे कांस्टेंट को एक साइड ले गए, ठीक है। अब इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आएगा इसका 144। सो 144 1 हो गया, माइनस 69 हो जाएगा, माइनस 36, इज दैट राइट, इज दैट राइट, ओके। सो this will be x square plus y square minus x minus y by 2 and this is 36 plus 9, 45 minus 1, 44 minus 44 upon 144, this is cancelled by 2, 22, 72, this is 11 by 36. So it can be in this form y by 2 and this is माइनस साइन ना, सो प्लस हो जाएगा, इधर आके ये 36, ये आंसर है। या फिर एलसीएम भी ले सकते हो आप यहाँ से, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसी का क्वेश्चन नंबर 5। सेंटर दिया हुआ है माइनस ए माइनस बी एंड रेडियस इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन ड्रॉ करते हैं ना, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, इसका होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला y माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या किया है, ये सेंटर था हमारा माइनस ए माइनस बी, यहाँ रेडियस भी पता था हमें, ये वाला रेडियस है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे x, y, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, x में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, फिर y में से इसको माइनस करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट डालेंगे, ये हो गया इधर का r हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर रूट डाल दो। अब ये रूट और ये रूट कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली क्या बना ये x प्लस ए का होल स्क्वायर y प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज कैंसल्ड आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनल आंसर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax, बड़े पावर को पहले लिखा, फिर ये लिख रहा हूँ, फिर ये लिखूंगा, इससे छोटे वाला पावर, फिर कांस्टेंट बी स्क्वायर था, इधर का बी स्क्वायर इधर आएगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, इक्वल टू 0। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों। सो आप मैं होप कर रहा हूँ कि आप 1 से लेकर 5 तक में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 2 क्वेश्चन आप बहुत ईजी है, उसको कर लेना। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ठीक है, इन चारों का कॉन्सेप्ट एक ही है, और वो है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट बोर्ड पे जाओगे, लास्ट 2 बोर्ड पे जाओगे, फर्स्ट बोर्ड पे, फर्स्ट या सेकंड बोर्ड, हाँ सेकंड बोर्ड पे, तो उस बोर्ड में मैंने मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बताया था, उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन होने वाले हैं। सो अब इसको रब करके, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन था x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। मैंने क्या बोला था बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको भी होल स्क्वायर में चेंज कर दो, 6 का होल स्क्वायर हो गया ना, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर,
इसमें क्या बोला था, इस वाले क्वेश्चन में बोला ये है कि आपको सेंटर बताना है और रेडियस बताना है। तो सेंटर के लिए आप क्या करोगे, मैंने बोला था इस वाले टर्म को 0 कर दो। सो x की वैल्यू आ जाएगी -5, इसको 0 करो, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 3, और ये देता है रेडियस। मिल गया, और सेंटर हो गया -5,3 एंड रेडियस इज 6। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सिमिलर क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा सेम वही कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, 7th कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन, दिस इज x² + y² - 4x - 8y - 45 = 0। ये क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है सेंटर एंड रेडियस। तो बच्चों देखो, सेंटर और रेडियस निकालने के लिए इसको इस फॉर्म पे बनाना जरूरी है, इस वाले फॉर्म पे। इसमें परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो उसके लिए पहला स्टेप हम करेंगे क्या, x वाले को एक साइड में रखते हैं, एक साथ रखते हैं, और y वाले टर्म को एक साथ रखते हैं। तो x वाला ये दोनों है, इसको एक साथ रखेंगे, अब y वाला ये दोनों टर्म है, इसको एक साथ रखते हैं। 45 को इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताई थी, x² का ऑप्शन 1 रखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी x² का 1 है, तो उसके बाद हम करेंगे क्या, x के ऑप्शन को 2 से डिवाइड करते हैं। स्टेप देख लेना, 2 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 कहाँ लिखना है, नॉट ऑन द बोर्ड, इन द माइंड, 2 आया। सो यहाँ पे देखो x² - 4x 2 आया था ना, उसका कॉन्सेप्ट था 2 का जितना आया उसका स्क्वायर ऐड कर दो, उतना ही माइनस कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, तो y², इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4, तो 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, इतना ही माइनस कर दो, = में 45 तो था ही। शो यहाँ पे ये 3 नंबर जो होंगे परफेक्ट स्क्वायर देंगे, ये वाला नंबर, ये वाला साइन और ये वाला नंबर। सो ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर। अब ये 3 नंबर, इसको हम उधर ले जाएंगे, ये हो गया y - 4 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर। इधर था 45, ये 2 का स्क्वायर इधर आया, प्लस का 2 का स्क्वायर हो गया, और ये -4 स्क्वायर इधर गया, प्लस का 4 स्क्वायर हो गया। सो 45, दिस इज 16 + 4 20, ये हो गया 65। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर = दिस 65। सो बच्चों मैंने बताया था इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है। तो कोई भी नंबर का, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जब कोई भी नंबर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है तो क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में लिखने के लिए इसमें रूट डाल के ना होल स्क्वायर कर दो, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसको जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2, इसको जब 0 करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, और ये हो गया रेडियस। सेंटर कितना हो गया, 2,4 एंड रेडियस हो गया √65। ये हो गया इसका आंसर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप सेल्व करो, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th 2x² + 2y² - x = 0। ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, पता है क्यों, आप देख के पहचान सकते हो। x² का कोएफिशिएंट 2 है, y² का कोएफिशिएंट 2 है। मैंने क्या लिखवाया था, x² का कोएफिशिएंट और y² का कोएफिशिएंट दोनों क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो वो रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ सर्कल को। सो यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, x² का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1 करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 कॉमन निकाल लो या फिर 2 से डिवाइड कर दो इस पूरे इक्वेशन को। 2 से जब डिवाइड करोगे या फिर 2 कॉमन निकालोगे तो क्या, देखो ये हो गया x² y² जहाँ से नहीं निकलता है उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो निकाला हमने, ये 2 इधर आके 0 हो गया। सो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x² वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, y वाले को अलग कर देंगे, एक साथ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे y को बनाने की जरूरत नहीं है, y इज ऑलरेडी इन परफेक्ट स्क्वायर। सो हमें सिर्फ यहाँ पे इसको x वाले को देखना है। तो x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। उसका x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना चाहिए। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 1/2। इसको 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, ऐसे लिखेंगे ना, 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4। यानी कि इसको जब 2 से डिवाइड किया आपने तो 1/4 आया, उस 1/4 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, इतना ही माइनस करेंगे बैलेंस करने के लिए।
प्लस वाई स्क्वायर था इक्वल टू 0 था। अब ये स्टार्टिंग के 3 परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला साइन और ये वाला नंबर, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस माइनस को उधर उठा के ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो अब तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में ना। देखो इसको और इसको ब्रैकेट में डाल लो, अंदर वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1/4, ये हो गया रेडियस का x कोऑर्डिनेट, ये y वाला y0 आ गया और ये हो गया रेडियस, ये अंदर वाला रेडियस होता है 1/4। सो सेंटर क्या आएगा इसमें, सेंटर इज 1/4, 0 एंड रेडियस इज 1/4 इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th इज वेरी सिमिलर क्वेश्चंस, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम लगने वाले हैं, इसलिए हम इनमें से कोई एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है, मैं वो आप आई होप आपके पास बुक होगा, आप बुक खोल के देखना, उसमें क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5। दो पॉइंट दिया है 4,1 एंड 6,5 से पास कर रहा है, एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। मतलब ये बोला है ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ये है, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक ले लेते हैं 4,1 और ये ले लिया हमने 6,5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सर्कल पास कर रहा है 2 पॉइंट से, ये पॉइंट से, और इसका जो सेंटर है ना वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ऐसा बना लिया डायग्राम, कोई जरूरी नहीं है कि यही हो, ऐसे भी बना सकते हो ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। सो 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में मांगा क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट देखो क्या है, रिक्वायरमेंट है सेंटर एंड रेडियस, ये 2 चीज चाहिए, ये 2 चीज हम ढूंढेंगे इस क्वेश्चन में। सो सेंटर भी नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, सेंटर लेट कर लेंगे a, b। हमने लेट किया है a, b। अब a, b कितने वेरिएबल, ये देखो a, b 2 वेरिएबल है। सो 2 इक्वेशन बनने चाहिए तभी इसकी वैल्यू निकल सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। जितने वेरिएबल होंगे हमारे पास उतने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे तभी वो वैल्यू आती है, वेरिएबल की वैल्यू आती है, अदरवाइज नहीं आती है। सो 2 हमने लिए हैं यहाँ पर वेरिएबल a और b, तो 2 इक्वेशन हम ढूंढ के बनाएंगे। देखो पहला इक्वेशन तो बड़ा इजी है, दिया हुआ है हिंट आपके पास, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो जो पॉइंट जिस लाइन पे लाई करता है उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो पहला इक्वेशन तो आप ऐसे बना सकते हो, ये a x की जगह पर पुट कर दो, b को y की जगह पर पुट कर दो, इक्वल्स टू 16, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब एक और इक्वेशन बनाना है। ठीक है, हम बेसिकली सेंटर निकालने के लिए 2 इक्वेशन बना रहे हैं ना। एक इक्वेशन कहाँ से बनेगा वो देखो, उसके लिए आपके पास हिंट ये है कि ये डिस्टेंस निकालो और ये डिस्टेंस निकालो, दोनों तो रेडियस है ना, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वल कर सकते हो ना। ये इसको मान लो O, इसको मान लो A, इसको मान लो B। सो OA बराबर OB होगा, ये हमारा क्या है, रेडियस, इसलिए ये इक्वल होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करो OA के लिए, अंडर रूट a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर OB अंडर रूट a माइनस 4 का होल स्क्वायर b माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये रूट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, उससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 36 माइनस 12a, इसका होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 10b, इसका क्या होगा, इक्वल साइन में a का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8a प्लस b का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। अब बच्चों देखो क्या हो रहा है, ये इक्वल साइन है ना, यहाँ पे इक्वल साइन है, ये और ये सिमिलर क्वांटिटी कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा, इसको उठा के इधर ले जाओ, जब इसको उठा के इधर ले जाओगे ना तो ये माइनस का प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 12 है तो ये माइनस 4a हो जाएगा। सिमिलरली इसको उठा के इधर ले जाओ, ये माइनस का 10b है, इधर जाएगा तो प्लस का 2b हो जाएगा, वो दोनों मिलके हो जाएंगे 8b माइनस का। अब नंबर देखो, नंबर को एक साइड में कर देते हैं, इधर था 16 प्लस 1,
और ये 25 और 36 इसको ले जाते हैं इधर। सो बच्चों यहाँ से आया ये -4a - 8b इक्वस टू कितना हो जाएगा, देखो 16 और ये माइनस करोगे तो -20 हो जाएगा, और -45 + 1 करोगे तो -44। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 10th क्लास में किए होगी आपने, एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। पहला इक्वेशन था 4a + b = 16, दूसरा था 4a - 8b = -44। इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों को प्लस कर दो, कैंसिल आउट हो रहा है। दिस इज -7b, और ये हो जाएगा आई थिंक 14 में से 6 गया 8, और 3 बचा यहाँ पे, 3 में से 1 माइनस हो गया तो 2 हो गया, माइनस का 28। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू हो जाएगी 4। अब b की वैल्यू निकल गई। अब इस वैल्यू को इसमें डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट में, वहाँ से a आ जाएगा। 4a + b = था 16, b की वैल्यू 4 डाली यहाँ पे, 4a = हो जाएगा 16 - 4 दैट इज़ 12। 4a, a की वैल्यू हो जाएगी 3। तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर मिल गया 3,4। अब बात आती है रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे, ये मिल गया 3,4, डिस्टेंस निकाल दो OA। ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला है, a और b की वैल्यू डाल दोगे तो यही तो रेडियस था ना, ऐसे भी कर सकते हैं। सो रेडियस क्या होगा, √, इसमें से इसको माइनस कर दो, 6 - 3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस निकाल रहा है ना, +5 - 4 का होल स्क्वायर, 5 - 4 का होल स्क्वायर। दिस इज 3, 9 हो गया, और ये हो गया 1, जो कि हो गया रेडियस √10। ये हमारा रेडियस हो गया। अब रेडियस मिल गया है, सेंटर मिल गया है, इक्वेशन ड्रॉ कर लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही दो चीज़ चाहिए था। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लो, यहाँ पे x, y, डिस्टेंस निकालो, ये x - 3 होल स्क्वायर, y - 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर ब्रेक कर सकते हो, x² b² - 2ab + a² b² - 2ab = 10 हो गया। सो अरेंज करो, x² + y² - 6x - 8y, और ये हो गया 25, 25 में से ये गया तो ये हो गया 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो क्वेश्चन नंबर 11 वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10, यू कैन डू बाय योर सेल्फ। ओके, सो हम लोग अभी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ईजी है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5 हुज सेंटर लाई ऑन द x एक्सिस एंड द, देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर लाई कर रहा है ऑन द x एक्सिस, ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे तो x, 0 लोगे, ये सेंटर मैंने ले लिया x, 0, और दिया क्या है, ये कहाँ से पास कर रहा है, ये सर्कल पास कर रहा है पॉइंट 2,3 से, इस पॉइंट से पास कर रहा है। सो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सेंटर का x कोऑर्डिनेट मिल गया, काम खत्म। ये देखो इसका रेडियस दिया हुआ था शायद 5 दिया हुआ है ना, 5 दिया है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये डिस्टेंस निकालो, x - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √ इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 25, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये 9 था, x - 2 का होल स्क्वायर, ये इधर आया तो कितना हो गया 16, x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, x - 2 इक्वल टू हो जाएगा +-4, ये इधर आएगा तो रूट हो जाएगा +-4। तो x की वैल्यू हो जाएगी +-4, ये जाके इधर, सॉरी + कितना था, ये 16 है ना, नहीं 4 हो जाएगा ना, 16 का स्क्वायर √4, तो +-4
ये माइनस उधर साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आएगी, x को एक बार हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे इसके साथ, +4 + 2 दैट इज 6, और x को -4 + 2 करेंगे तो ये हो गया -2। सो सेंटर 2, इसकी सेंटर की 2 वैल्यू आएंगी, सेंटर 2 आया, रेडियस दिया हुआ है, तो इक्वेशन भी 2 बनेगा। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या होगा, सेंटर मिल गया 2, इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां पे लेंगे एक रेफरेंस पॉइंट, ये तो हमारा आ गया था 6,0 एंड -2,0, ये 2 पॉइंट आए थे ना, 2 वैल्यू आई थी इसकी x की। सो यहां पे लेंगे हम रेफरेंस पॉइंट x, y, ये डिस्टेंस निकालेंगे, x -6 का होल स्क्वायर, इस x में से इस वाले पॉइंट को माइनस किया, फिर इस y में से इसको माइनस किया, प्लस y -0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये डिस्टेंस हो गया, ये 5 के बराबर होगा ना, रेडियस के बराबर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, x -6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसको ब्रेक करो, होल स्क्वायर ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, -12x 36 - 25 इज प्लस का 11 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, एक हुआ। दूसरा क्या होगा, जब हम सेंटर चेंज करेंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसमें स्क्वायर कर दिया था सेम वाला। अब यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x -21, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x -21 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, सो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये सर्कल है, ये एक्सिस है हमारा, ठीक है। सर्कल यहां से पास कर रहा है, ऐसे ऐसे सर्कल बना, ठीक है। ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे कट कर रहा है, इंटरसेप्ट ए का बना रहा है, इस पे बना रहा है बी का। इंटरसेप्ट का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो कट है ना, पॉइंट है, जो लाइन सेगमेंट है, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। ये इंटरसेप्ट ये हो गया बी। अब देखो बच्चों क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। ये अगर हमारा कॉर्ड है, ये सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हाफ हाफ में डिवाइड करता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है। सिमिलरली सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a/2। यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा b/2, ऊपर वाला हो जाएगा b/2। अब देखो ये कोऑर्डिनेट बड़े आराम से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये है हमारा 0 0। ये पॉइंट हो जाएगा x का ये पार्ट a/2 और y का ये वाला पार्ट b/2। ये हमारा सेंटर मिल गया। अब निकालेंगे रेडियस। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले को मैच कराएंगे। रेडियस क्या होगा, ये डिस्टेंस निकाल देंगे, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस निकालते हैं। रेडियस होगा √, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, a/2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस b/2 - 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया a² / 4 प्लस b² / 4 √। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियस। ठीक है बच्चों, रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे यहाँ पे x, y, यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल दो, ये वाला x - a/2 का होल स्क्वायर, y - b/2 का होल स्क्वायर √ इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस ये था हमारा a² / 4 b² / 4। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, या रूट से रूट कट गया ये, ठीक है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए एक्स हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा बी वाई, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बी वाई एंड दिस इज ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। सो ये ए स्क्वायर बाई 4 इससे कैंसिल होगा, बी स्क्वायर बाई 4 इससे कैंसिल होगा। सो फाइनली आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा आंसर, इक्वेशन सर्कल हो गया। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इजी, आप सेल्फ करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं। क्वेश्चन बोला क्या है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है और एक पॉइंट दिया है -2.5, 3.5। ये बोला है कहाँ पे है ये पॉइंट, क्या सर्कल के अंदर है या ऑन द सर्कल है या फिर आउटसाइड द सर्कल है। तो पहले हम पहचानेंगे सर्कल क्या है। ये सर्कल जो होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। इसमें सेंटर क्या होता है, 0 0। सेंटर क्या होगा इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 0 और रेडियस कितना होगा 5, इधर का स्क्वायर ना, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो अब एक डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं इसका। सर्कल ये है, इसका रेडियस ये 5 हो गया, ठीक है। ये सेंटर 0 0 हो गया। सेंटर क्या इसका सेंटर हमने निकाला है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 0 होता है। सो बच्चों अगर ये पॉइंट अंदर है, यहाँ पे सपोज करते हैं, तो ये डिस्टेंस निकालोगे, ये रेडियस से कम होगा ना, रेडियस तो इतना होता है ना यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस से कम होगा। अगर इसकी वैल्यू, ये डिस्टेंस की वैल्यू रेडियस से कम आ गई तो इनसाइड द सर्कल, अगर इस पे होगा रेडियस के बराबर आ गया तो ऑन द सर्कल। अगर पॉइंट बाहर है तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालो सेंटर से, ये रेडियस से बड़ा होगा तो आउटसाइड द सर्कल। सो हम देखते हैं कि ये पॉइंट जो था हमारा 2.5 माइनस का और 3.5, इसका यहाँ से डिस्टेंस क्या हो रहा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट दिस माइनस दिस होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस होल स्क्वायर। सो ये क्या हो गया 6.25 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये हो गया 12.25, कर लेना स्क्वायर, यही आएगा। ये हो गया 18.50। ठीक है बच्चों, देखो ये 25 होता, अगर 25 होता तो रूट क्या आता, रूट की वैल्यू आती 5, बट ये 25 से कम है ना, तो इसकी वैल्यू भी तो 5 से कम होगी ना, इसकी वैल्यू क्या होगी 5 से कम होगी। सो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये था कॉन्सेप्ट। सो बच्चों ये आपका टॉपिक ओवर हो गया, सर्कल। इसके क्वेश्चन हमने देख लिया, आप एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल पेपर में आते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस चैनल को और भी ज़्यादा ग्रो मिल सके और हम लोग बच्चों के पास अधिक से अधिक पहुँच सकें। थैंक यू बच्चों।